जय श्री राम जी, राधा स्वामी। आज आपको एक ऐसा आसन बताने जा रहा हूँ, प्राणायाम, जिससे आपके सारे के सारे रोग दूर हो जाएंगे। सिर्फ एक प्राणायाम से 99.9% आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसको किंग ऑफ द प्राणायाम बोला गया, सारे प्राणायामों का राजा है ये। करना क्या है आपने, बिल्कुल सिंपल है। कपालभाति एक स्ट्रोक लगाना है आपने। पेट पर हाथ रख रहा हूँ, वैसे आपने रखना नहीं, बता रहा हूँ। इस प्रकार आपने हाथ, स्ट्रोक अंदर जाए और श्वास बाहर आएगा अपने आप, जैसे सेकंड वाली सुई चलती है ऐसे। इस प्रकार 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगना चाहिए। और आंखें बंद करके ध्यान अपने तीसरे तिल पर रखना है। अपना तीसरे तिल पर ध्यान रखकर अपने गुरु की मूर्त वहां टिका लो। और हर स्ट्रोक के साथ ओम, राम, अल्लाह, वाहिगुरु, सतनाम, राधे, कृष्णा, जिसको भी आप मानते हो उसका सिमरन आपने साथ के साथ करते जाना है, आंखें बंद करके। फिर इसका कमाल देखो, कपालभाति का कितने फायदे आपके ठीक होते हैं। कोई रोग आपका नहीं आपके पास रहेगा जी। सारे रोग, अगर 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट लोम विलोम, 5 मिनट कपालभाति, अल्टरनेटिव ऐसे करते रहा करो। सुबह 45 मिनट अपने ऊपर लगा दिया करो, तो कभी आपको डॉक्टर का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ेगा। इसके इतने बेनिफिट हैं जी। कपालभाति करने से फायदे गिना दो तो आधा घंटा लग जाएगा। तो आप सिर्फ कपालभाति करें आंखें बंद करके, और साथ साथ सुनते जाएं जी क्या क्या बेनिफिट है इसके। थोड़े मोटे मोटे बता देता हूँ। इससे बेली फैट आपकी जो गैप होती है हर स्ट्रोक के साथ, जितने स्ट्रोक लगाएंगे एक स्ट्रोक के साथ 1 मिलीग्राम आपकी फैट लूज होती जाएगी, मक्खन की तरह पिघलती जाएगी। जितने स्ट्रोक लगाओगे आप उतनी बेली फैट आपकी गायब होगी। मेमोरी बूस्ट हो रही है आपकी। स्ट्रोक, दिमाग में से सारा कचरा बाहर निकल रहा है। मेमोरी जो बूस्ट हो रही है आपकी हर स्ट्रोक के साथ। हार्ट की ब्लॉकेज ठीक हो रही है, जिससे आपकी जितनी भी हार्ट में ब्लॉकेज है सारी रिमूव हो रही है। हर स्ट्रोक के साथ आपकी ब्लॉकेज जो गायब होती जा रही है जी। जितने स्ट्रोक लगाओगे ब्लॉकेज खुल रही है, उससे उसकी जगह आपके बैड कोलेस्ट्रॉल जो है बाहर निकल रहे हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल आ रहे हैं। उसकी जगह ट्राइग्लिसराइड आपके रिमूव हो रहे हैं, और आपका LDH HDH सारे नॉर्मल हो जाएंगे। लिपिड प्रोफाइल अपना टेस्ट करा लो, और 1 महीने बाद आप दोबारा कराओ, सारे नॉर्मल हो जाएंगे। बिना आपके एस्प्रिन डिस्प्रिन के, बिना टॉरवास्टिन, बिना नाइट्रोग्लिसरिन के, सारा कुछ आपका ठीक होगा जी। करना क्या है, सिंपल, बस स्ट्रोक लगाना है आपने। इससे आपकी पहले दिन BP की गोली छूट जाएगी। हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, शिजोफ्रेनिया, एपिलेप्सी, दिमाग की कोई भी आपको समस्या है, किसी किस्म की भी चिंता है, जो भी आपका मूड खराब रहता है, पीस ऑफ माइंड, जो सारी डिप्रेशन आपकी इससे दूर हो जाएगी। लंग्स के एल्विलाई खुल रहे हैं इससे। हर स्ट्रोक के साथ आपके लंग्स के अंदर हजारों जो है एल्विलाई खुले होते हैं। सिर्फ 60 से 70 हजार खुले होते हैं, जो कि लाखों की तादाद में आप खोल सकते हो स्ट्रोक लगा लगा कर। जितने ज़्यादा खुलेंगे आपकी फिर एलर्जी आपको कभी नहीं होगी। एलर्जी जो कहते हैं अल्लाह की मर्जी से ठीक होती है, इससे बिल्कुल क्योर हो जाती है। सब मिथ्या बातें हैं। जो कहते हैं दमा दम से जाता है, इससे 100% क्योर हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा दमा आपका। TB किसी को है वो इससे ठीक हो जाती है, दवा के साथ ये करे तो बहुत जल्दी क्योर हो जाती है TB उसकी। सिंपल स्ट्रोक ही तो लगाना है। करना क्या है, इससे आपका घुटनों का दर्द देखो, ये जादू नहीं तो चमत्कार नहीं तो और क्या है। आपने स्ट्रोक इधर लगाना है और घुटनों का दर्द यहाँ से गायब हो रहा है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं जिसको, गठिया वाप बोलते हैं। दुनिया में उसका कोई इलाज नहीं है। सारी उम्र आप पेन किलर खा खा कर अपनी किडनी डैमेज कर लेते हो। अपने इतना बुरा असर पड़ता है हार्ट पर, लंग्स पर, लीवर पर, किडनी पर, सारे आपके अंग जो है सारे
सबकी जो आपकी डैमेज होने शुरू हो जाते हैं इनके पेन किलर खाने से। जितने भी पेन किलर खाते हैं सबके इतने साइड इफेक्ट हैं, वो दबाते हैं चीज़ को, ठीक नहीं करते। पेन को एक बार सुप्रेस कर देंगे और 10 बीमारियां और साथ देकर जाते हैं। एक फ़ायदा तो होता ही नहीं है, 10 बीमारियां और देते हैं। हार्ट की जो आप गोलियां खाते हैं, हार्ट की ब्लॉकेज भी सबके अंदर है, आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। मेरा लाइव एग्जांपल हूँ, मेरा जो राइट बंडल ब्लॉकेज कंप्लीटली बंडल ब्लॉकेज, आधे दिल से मैं काम कर रहा हूँ, आधे दिल से, और जो लेफ्ट साइड मेरी खुली है उससे मेरा काम चल रहा है। आज से 40 साल पहले मैंने अपनी एनजीओ कराई थी, तो उसमें मेरा हार्ट की ब्लॉकेज सारी हाफ साइड निकली है। डॉक्टरों ने 10 किस्म की दवाइयाँ लिख दी है, आप खाते रहेंगे तो सही रहेंगे। मेरा जो इंश्योरेंस होता है वो भी मेरी किश्त वापस आई हुई है। कहते हैं इनका मेडिकल फिटनेस ठीक नहीं है, ये हार्ट इनका सही नहीं है, कभी भी जा सकते हैं। ये आप एग्जांपल है, फाजिलका से पूछ सकते हो, राजेंद्र कटारिया जी ने मेरा किया था इंश्योरेंस, और ईसीजी देकर उन्होंने वापस रिटर्न कर दिया था। तो आज तक मेरा मेडिकल इंश्योरेंस नहीं हुआ, और मैं इसी से कपालभाति और लोम विलोम से ठीक हूँ। तो यही डेली हर रोज़ मेरा नियम मैं करता हूँ। अगर आप भी करेंगे आपके कभी ब्लॉकेज नहीं होगी। हर एक के अंदर, ये ना समझो मेरे अंदर है आपके अंदर नहीं। आज टेस्ट करा लो, हर एक के अंदर ब्लॉकेज निकलेगी। किसी की 50%, 60%, आज टेस्ट एनजीओ करा लो, निकल आएगी। पता कब चलता है? जब आपकी 100% हो जाती है, आपके हार्ट में पेन होएगी, बाजू में पेन होएगी, या पीछे जाएगी, त्रेली आएगी, आपको उठाकर ले जाएंगे, वहाँ जाकर आप डॉक्टर फटाफट आपका एनजीओ करते हो, कहते स्टंट डाल दो और बाईपास सर्जरी करके आपका लाखों रुपया हड़प लेते हैं। वो ठीक तब भी हो सकता था, मतलब बिना दवाई के ठीक हो सकता है। कपालभाति से आप अगर करते रहो, लोम विलोम करते रहो, तो बिल्कुल 100% आपका ठीक हो सकता है। लेकिन डॉक्टर लोग आपको नहीं बताएंगे, वो नहीं कभी भी कहेंगे करो ऐसे करो। तो मतलब अगर आपने ठीक होना चाहते हो, हर रोज कर लो कपालभाति, लोम विलोम कर लो, तो आपका हमेशा ठीक रहेगा। हार्ट की ब्लॉकेज 100% आपकी जो खुल जाती है। सिर्फ टाइम आपको अपने ऊपर देने की जरूरत है, जितना टाइम आप दोगे उतनी ब्लॉकेज आप अपना खोल सकते हो, ये आपके हाथ में है। डॉक्टर तो निकलने जब पता चल जाता है तो वो फिर बोलते हैं 2 लाख वाला स्टंट डालना है, 3 लाख वाला डालना है, बढ़िया इम्पोर्टेड है। घर वाले कहते हैं बढ़िया डालो, वो मुर्गी हलाल करने का वक्त होता है, छील कर रखते हैं वो, भाई इसको निकलने नहीं देना। तो अगर आपने बचना है तो लोम विलोम करो, कभी भी आपको ये समस्या हार्ट की आएगी नहीं। तो सबके अंदर है ही है, एक दिन हार्ट अटैक से मरेंगे सारे। देख रहे हैं, कोई खेलते वक्त, कोई कूदते वक्त, कोई गाते वक्त, कोई जयमाला डालते वक्त, कोई गाड़ी से पैर बाहर निकल रहा है, तो हार्ट अटैक हो रहे हैं। यही कारण है, अंदर ब्लॉकेज, हमारा खान पान इतना बिगड़ा हुआ है, उसके साथ सारा ऐसा हो रहा है। इतनी सारी पेस्टिसाइड डाली जा रही हैं चीज़ों में, जितनी भी पेस्टिसाइड है वो सारा अंदर जाके इकट्ठा हो रहा है, कैंसर का और हार्ट अटैक का कारण बन रही है। हर एक चीज़ में पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, पैदावार बढ़ाने के लिए लालच दे देकर किसान को 20 मन से 80 मन पैदावार कर ली, और लेकिन अंदर कैंसर बन रहा है, अंदर ब्लॉकेज हो रही है हर एक के अंदर। सारा कैंसर का कारण मेन यही है, पेस्टिसाइड यूज़ करना। तो वो किसानों ने बंद करना नहीं है, और आप अपना बचाव खुद ही कर सकते हो। इस तरीके से कपालभाति करने से, साथ में सिमरन करते रहना है आपने हर स्ट्रोक के साथ। आपका कोई ऐसा रोग नहीं जो इससे ठीक ना हो। लेडीज की कोई भी गायनी की समस्या है इससे ठीक हो जाती है। पीरियड की समस्या, मीनोपॉज प्रॉब्लम है, फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, ओवेरियन सिस्ट है, फाइब्रोइड यूट्रस है, यूट्रस में सूजन आ जाती है, सब इससे ठीक हो जाती है स्ट्रोक लगाने से। आज अल्ट्रासाउंड करा लो, 1 महीने बाद दोबारा करा लो, ओवेरियन सिस्ट वगैरह गायब हो जाएगी। और फाइब्रोइड यूट्रस से थोड़ा टाइम लेता है, 3 महीने ले जाता है ठीक करने में, तो ठीक वो भी हो जाता है, लेकिन अभ्यास की जरूरत है आपको। कैंसर हर एक के अंदर बन रहा है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। शरीर में छोटी छोटी बाहर गांठें बन जाती है, कहीं अंदर गांठ बन जाती है, तो वो सिर्फ इससे आपको स्ट्रोक लगाने से ठीक हो जाता है। हर एक के अंदर कैंसर बन रहा है, ये ना कोई सोचे वो फलाना कैंसर से मर गया, मुझे तो कुछ नहीं है। सारा चीज़ें वो खा रहे हैं हम, सारी पेस्टिसाइड वाली चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे अंदर जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है।
जैसे हम दूध पी रहे हैं, दूध पट्ठे खाती हैं गायें भैंस, वो जो दूध है हमारे अंदर जाकर पेस्टिसाइड डाला होता है, वो भी हमारे अंदर इनडायरेक्ट कारण बन रहा है कैंसर का। किसी तरह भी हमारे हर एक, कोई ऐसी फसल नहीं है जिस पर नहीं डाला जा रहा। देख लो, पट्ठे से लेकर अनाज, सीरियल, दालें वगैरह, सब्जियां, सब के ऊपर डाला जा रहा है। बाकी कसर जो है टीके लगा लगा कर, पिट्टोसिन के टीके लगा देते हैं फसल को बड़ा करने के लिए, अल को बड़ा करने के लिए, बैंगन को बड़ा करने के लिए। वाटरमेलन में रंग डाला जा रहा है, उसमें टीके लगाए जा रहे हैं उसको बड़ा करने के लिए, उसका लाल रंग देने के लिए, मीठा देने के लिए। तो फ्रूट भी सारे जहर बना दिए, अनाज भी, और दूध तो नकली मिल ही रहा है सारा, आप देख ही रहे हैं कितना नकली दूध हर रोज पकड़ा जा रहा है। इतने 200-200 क्विंटल पकड़ा जा रहा है। पैदावार है 25% और खाने वाले 100%, तो देख लो 75% नकली दूध, दही, लस्सी, पनीर जो सारा नकली आ रहा है बाजार में। ये आप सोच कर देखो, इतनी पैदावार है ही नहीं, आ कहाँ से रहा है। सारे सैंपल फेल हो रहे हैं सबके दूध के। सिर्फ वही गौशाला से दूध लो, वही सबसे पवित्र दूध है, वो अगर पिएंगे तो आप बचे रहेंगे। 4 दिन आपके जिंदगी के अच्छे निकल जाएंगे। और कपालभाति करते रहा करो। आंखें बंद करके ध्यान तीसरे तिल पर। फिर आपका ऐसा कोई रोग नहीं है जो ठीक ना हो। कॉन्स्टिपेशन जो है आपकी ठीक हो जाती है जी। कब्ज जिनको रहती है, कब्ज सारी बीमारियों की जड़ है। कब्ज अगर है तो सारी बीमारियां हैं। अगर कब्ज ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो गया आपका। कब्ज, आप 2 गिलास पानी, 2 नींबू डालकर सुबह सुबह गर्म पानी पी लिया करो, और ये कपालभाति कर लिया करो। अंदर जितनी भी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में कचरा जमा हुआ पड़ा है, सारा फास्ट फूड खा खा कर, पिज़्ज़ा, बर्गर, न्यूडल, मैगी, और ये जितने भी जो हम भटूरे, छोले, ये चना, कुलचे छोले वगैरह खाते हैं, जिनमें मैदा है, सारी मैदा, ब्रेड सैंडविच वगैरह, सारा सब कुछ अंदर इंद्रियों में ऐसे चिपक जाता है जाकर, वही कब्ज का कारण बनता है, वो निकलता ही नहीं है सारा। तो इससे आपका निकल जाएगा। कपालभाति करने से कब्ज भी दूर, आपकी गैस की समस्या भी ठीक, सब कुछ ठीक हो जाएगा जी, अगर आप इसको हर रोज नित्य प्रति करेंगे। सारे ऑर्गन की मसाज इकट्ठी होती है आपके अंदर, हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, पेनक्रियाज, स्प्लीन, सब कुछ दब रहा है एक साथ। पेनक्रियाज दबेगा आपका तो पेनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होती है। जो भी शुगर वाले पेशेंट हैं, अगर वो करेंगे, इंसुलिन रिलीज होगी तो बाहर से इंसुलिन का टीका नहीं लगवाना पड़ेगा, मेटफॉर्मिन नहीं खानी पड़ेगी, ग्लिमिप्राइड नहीं खानी पड़ेगी आपको। इससे आपका बिल्कुल नॉर्मल रहेगा जी। ऐसे जो भी शुगर पेशेंट है वो बड़ा अनाज जो छोड़ देंगे, बड़ा अनाज खाएंगे, जो कनक को छोड़ देंगे, बस सिर्फ कनक छोड़ दें। वीट वैली है, वीट के साथ ही सारा कुछ बनता है। तो आप सिर्फ ये कर लें, कपालभाति करें तो हमेशा के लिए ठीक। शुगर वाले पेशेंट साथ मंडूक आसन कर लिया करें, उससे ठीक रहता है। और साथ में ये कर लिया करें, ये ऐसे पवन मुक्त आसन, 3 आसन कर लें, और फ्रूट खाएं किलो किलो, तो उनकी शुगर गायब हो जाएगी। 100% उनकी शुगर बिल्कुल बिना दवाई के ठीक हो सकती, जो किलो किलो फ्रूट खा लें। किलो किलो फ्रूट खाए और आधा किलो के करीब सलाद खाए हर रोज। वेट मल्टीपल 10 फ्रूट, वेट मल्टीपल 5 फ्रूट का टाइम है सुबह 6 से 12, सलाद का जो टाइम है वो आपका है 12 से 2 बजे तक। उसके बाद बड़ा अनाज खाना है आपने, मिलेट्स यूज़ करनी है, कनक बंद कर दो, वीट बैली, ये सारी आपकी ठीक हो जाएगी, शुगर ठीक हो जाएगी। लाइफस्टाइल चेंज कर लो और रात का खाना बिल्कुल बंद कर दो। रात का खाना जहर है, सारी बीमारियों का जड़ रात का खाना है। शुगर भी उसी से होती है, बेली फैट उसी से, कब्ज है, गैस है, सब कुछ उससे होता है। सो कपालभाति करते रहोगे तो आपके सारे ठीक हो जाएंगे, सारे रोग आपसे दूर भागेंगे। जय श्री राम। राधे राधे।